नमस्कार सभी को। मैं सुधा गोस्वामी एक बार पुनः अपने चैनल में आप सबका बहुत बहुत अभिनंदन करती हूँ। आज हम आपके लिए डायरी वर्क लेके आए हैं 22/11/2021 से लेकर के 24/11/2021 के मध्य का पूरा कक्षा 2 और कक्षा 3 का डायरी वर्क 22 नवंबर से 24 नवंबर के मध्य। तो चलिए देखते हैं किस तरह से शिक्षण कार्य करने के पश्चात डायरी वर्क किया है हमने। तो सबसे पहले दिन सोमवार 22/11/2021 कक्षा 2 और 3 विषय में हिंदी व गणित विषय। अब आते हैं लर्निंग आउटकम और चयनित पाठ की तरफ जिस पर हमें कार्य करना है। तो पहला है कविता नंदू की जुकाम कक्षा 2 के लिए है। कहानी नाव चली वर्ण परिचय नाव और प पर कार्य कक्षा 3 के लिए है। कहानी तालाब में चांद कविता बालक किसके काका और गणित में पैटर्न पर कार्य और पुस्तकालय। लर्निंग आउटकम की तरफ आते हैं। बच्चे कहानी व कविता को सुनकर समझते और प्रतिक्रिया देते हैं। संख्या पैटर्न को समझते हैं और आगे बढ़ाते हैं। ये है लर्निंग आउटकम। अब आते हैं शिक्षण अधिगम प्रक्रिया की तरफ। सर्वप्रथम प्रार्थना के बाद बच्चों से साफ सफाई व मौसम बदलने पर क्या सावधानी रखनी चाहिए इस पर बात किया गया। ठंड का मौसम शुरू हो चुका है और बहुत सी बीमारियां सर्दी जुकाम, तो इस पर बात किया गया। क्योंकि आज हमें जो कविता पढ़ानी थी वो जुकाम पे आधारित थी, तो इसलिए इस पर पहले से शुरुआत की गई। उसमें कक्षा 2 पाठ्य पुस्तक थी कविता नंदू की जुकाम का सस्वर वाचन कराया गया। बच्चों ने साथ में कविता दोहराया और पुनः उसको सुनाया भी। नाव चली कहानी को मौखिक रूप से कक्षा 2 में सुनाया गया, उसका वाचन किया गया और बच्चों से छोटे छोटे प्रश्न भी पूछे गए। वर्ण न व प पर कार्य किया गया। फ्लैश कार्ड की सहायता से बच्चों से वर्ण पहचान कराई गई और पूछा गया और नए शब्द भी बनवाए गए। कक्षा 3 में बादल किसके काका का सस्वर वाचन कराया गया कविता और बच्चों ने उसको दोहराया भी। कहानी तालाब में चांद को पढ़ाया गया व बच्चों से परछाई पर बातचीत की गई कि परछाई कहाँ कहाँ देखी है और कब बनती है, क्या परछाई सच में होती है। इस तरह की बहुत से उत्सुकता वाले प्रश्न, क्यूरियोसिटी बच्चों की थी, वो सारे पूछे गए और उसका समाधान किया गया। उसके बाद गणित में संख्या पैटर्न पर कार्य किया गया। गतिविधि कराई गई जिसमें आगे की कैसे संख्याएं बनाई जाती हैं ब्लैक बोर्ड पे बच्चों से एक एक बच्चे से अलग अलग कराया गया। गृह कार्य के रूप में न और प से नए शब्द जो उनके पाठ्य पुस्तक में दिए हुए हैं खोज के लिख करके लाने के लिए दिया गया। ये था कक्षा 2 और 3 का 22/11/2021 का पूरा कार्य। क्रियान्वयन के पश्चात शिक्षक का स्वांकलन। बच्चों ने उत्साह से कक्षा में प्रतिभाग किया। अब आते हैं 23/11/2021 दिन मंगलवार कक्षा में 2 और 3 विषय में हिंदी व गणित विषय। सबसे पहले गतिविधि लर्निंग आउटकम चयनित पाठ की तरफ आते हैं। गतिविधि चित्र चार्ट में कक्षा 2 में पास पड़ोस है। सहज वन से शब्द पठन। चित्र चार्ट होली कक्षा 3 के लिए है। 1 से लेकर 5 तक की संख्याओं की मात्रात्मक समझ गणित विषय में रहा। और पुस्तकालय लर्निंग आउटकम बच्चे कविता कहानी सुनकर समझते हैं और प्रतिक्रिया देते हैं। 1 से 5 तक की संख्याओं की मात्रात्मक समझ बच्चों में है, वो बताते हैं और लिखते भी हैं। अब आते हैं शिक्षण अधिगम प्रक्रिया की तरफ। सर्वप्रथम प्रार्थना प्रतिदिन की भांति कराई गई और प्रार्थना के बाद
बच्चों से पसंदीदा खेल के बारे में चर्चा की गई कि उन्हें कौन सा खेल बहुत प्रिय है, और उस खेल के बारे में विस्तार से पूछा गया कितने खिलाड़ी होते हैं, इसको खेलने से क्या लाभ होता है, ये इंडोर गेम है आउटडोर गेम है। इस तरह के बहुत छोटे छोटे से प्रश्न उनसे पूछे गए। और इस खेल से संबंधित अगर क्रिकेट है या तो उससे कौन से प्रसिद्ध खिलाड़ी हैं उनके नाम भी पूछे गए। उसके बाद चित्रचाट पाठ पड़ोस पर चर्चा की गई और बच्चों से पूछा गया कि उनके पड़ोसी कौन है, वो कैसा व्यवहार करते हैं, कौन कौन से कार्य वो मिल कर के करते हैं। इस तरह से चर्चा पर चर्चा की गई और चित्रचाट के चित्रों पर भी चर्चा की गई। सहज वन से शब्द पठन कराया गया बच्चों का। और मौखिक खेल गतिविधि ओला ओला बम का गोला कराया गया। ये गतिविधि बच्चों को बहुत अच्छी लगती है, पहले भी कराया जा चुका है, तो पुनः कराया गया ओला ओला बम का गोला। कक्षा 3 में चित्रचाट होली पर चर्चा किया गया। अभी दीपावली और बहुत से त्यौहार बीते हैं, तो त्योहारों से शुरू करते हुए होली पे लेके आए कि होली किस माह में मनाई जाती है, क्यों मनाई जाती है। इस चित्रचाट में आपको क्या दिख रहा है, आप कैसे होली मनाते हैं, कौन से पकवान बनते हैं, क्या नए कपड़े पहनते हैं, मिलजुल कर कैसे होली मनाते हैं। इस तरह से प्रश्न किए गए और उस पर चर्चा की गई। कक्षा 1 से लेकर 5 तक की संख्याओं के मात्रात्मक समझ विकसित करने हेतु गृह कार्य संख्याओं विकसित करने हेतु गतिविधि भी कराई गई। वो सारी गतिविधियां आप हमारे चैनल में देख सकते हैं। गृह कार्य के रूप में पुनः न व प से नए शब्द बनाने के लिए ही दिया गया है, यहाँ पे लिखना भूल गए हम। क्रियान्वयन के पश्चात शिक्षक का समाकलन बच्चे सीख रहे हैं। तो ये है मंगलवार का कार्य कक्षा 2 और 3 के लिए। विषय में हिंदी व गणित विषय। अब आते हैं 24 तारीख की तरफ। 24 तारीख में कक्षा में 2 और 3 दिन बुधवार और विषय में हिंदी व गणित विषय। दिनांक 24/11/2021। लर्निंग आउटकम चयनित पाठ जिस पे कार्य करना है खेलकूद। बच्चे विद्यालय आए तो कराया गया और गुरु तेग बहादुर शहीद दिवस मनाया गया। शिक्षण अधिगम प्रक्रिया की तरफ आते हैं। तो पहले 24/11/2021 को विद्यालय में अवकाश था, हमारे अवकाश तालिका में अंकित था, लेकिन पुनः आदेश आया कि विद्यालय खोले जाएंगे और गुरु तेग बहादुर शहीद दिवस मनाया जाएगा। तो बच्चे विद्यालय आए, कुछ खेल गतिविधियाँ कराई गई, उसके पश्चात मिलजुल करके गुरु तेग बहादुर शहीद दिवस पूरे सम्मान और श्रद्धा के साथ विद्यालय में मनाया गया। बच्चों ने उत्साह से प्रतिभाग किया और बच्चों को इसके विषय में जानकारी भी दी गई और भी जो हमारे शहीद हुए हैं उनके बारे में बच्चों को बताया गया, माल्यार्पण किया गया और उत्साह से सबने प्रतिभाग किया। क्रियान्वयन के पश्चात शिक्षक का समाकलन विद्यालय में गुरु तेग बहादुर शहीद दिवस मनाया गया। शिक्षक और बच्चों ने इसमें प्रतिभाग किया। तो एक बार पुनः देख लीजिए। ये था हमारा 22 से लेके 24 तक का पूरा कार्य। आशा है आप सबको अच्छा लगेगा और प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए, अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाइए। बहुत से अच्छे वीडियो आपको देखने को मिलेगा। बहुत बहुत धन्यवाद।